गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भूगोल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र को? तो लाल ग्रह कहा जाता है हमारे मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का वह ग्रह जो मीथेन गैस की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है, वो कौन सा है? ऑप्शन है अरुण, शनि, वरुण या शुक्र। तो वो है वरुण। ठीक है, वरुण जो है वो मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरे रंग का नजर आता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, सेंटरस, शनि या मंगल? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा ऑब्वियस है, वो सूर्य है। अगर सूर्य ऑप्शन में दिया है देन दैट इज सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? सूर्य, उल्का पिंड या और क्षुद्र ग्रह? तो ये सभी जो है, सूर्य भी है, उल्का पिंड भी है और क्षुद्र ग्रह भी है, सारे जो होते हैं वो सौर मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध ग्रह। ठीक है, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 362 दिन, 366 दिन, 365 दिन या 355 दिन? तो ये 365 दिन जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, 365 डेज जो होते हैं वो लगते हैं। नेक्स्ट है, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? तो शनि ग्रह जो होता है वो सूर्य की परिक्रमा 29.45 वर्ष में पूरी कर देता है। ऑप्शन बी। ठीक है, 29.45 वर्ष में ये पूरी कर देता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये सभी को पता होगा कि 8.16, अगर इसका भी 8 मिनट 16 सेकंड और उसका भी आगे देखा जाए तो 0.6 होता है, आगे सेकंड्स का भी फ्रैक्शन होता है आगे। ठीक है, पर 8 मिनट 16 सेकंड काफी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? जो सबसे दूर है वो कौन सा है? अरुण, वरुण, बृहस्पति या शुक्र? ठीक है, तो जो अरुण है दैट इज यूरेनस, वरुण है नेपच्यून। तो हमें पता है कि नेपच्यून या वरुण जो है वो सबसे दूर स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हमें पता है कि नीला ग्रह जो है वो हमारी अर्थ को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। ठीक है, गैनीमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो जो बृहस्पति है उसके सर्वाधिक 63 जो है वो उपग्रह हैं। ठीक है, 63 प्राकृतिक उपग्रह हैं बृहस्पति के। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो जो हमारे पास बुध है और जो हमारे पास शुक्र है, ठीक है, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? अरुण, शुक्र या पृथ्वी? तो इसमें अरुण और शुक्र दोनों जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1969 में जो है 1969 में जो है वो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो थी वो इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा? तो हमें पता है कि भारत का पहला उपग्रह जो है वो है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो है वो भारत का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो वो है मेटसेट। ठीक है, मेटसेट जो है वो भारत का पहला मौसम उपग्रह है। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो वो भेजा था सोवियत संघ, रूस की सहायता से। जो आर्यभट्ट भेजा था ना इंडिया ने, वो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन जो था उसको यूज करके जो है स्पुतनिक यान में जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो सोवियत संघ, रूस ने जो है वो सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चंद्रयान 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा था? चंद्रयान 1 जो है वर्ष 2008 में जो है वो भारत ने अंतरिक्ष में भेजा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसको श्रीहरिकोटा कहा जाता है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद या हैदराबाद?
तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गगनयान मिशन 2022 के तहत कितने व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 3 व्यक्तियों का, और 5 से 7 दिन जो है वो अंतरिक्ष में बिताने का मतलब जो है वो उन्होंने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो थी वो 1969 में हुई थी, और 1969 में ही जो है मतलब ये क्वेश्चन जो इस तरह से पूछा जाता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भी 1969 में ही हुई थी, और 1975 में जो है वो आर्यभट्ट जो हम भारत का पहला उपग्रह है उसको अंतरिक्ष में भेजा गया था सोवियत संघ रूस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को पाई जाती है? सबसे कम दूरी जो होती है सूर्य और पृथ्वी की वो पाई जाती है 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है। अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? तो एक बात बताओ, अपसौर क्या होता है, या अपसौर और उपसौर जो है वो आपने समझा होगा। तो किसी ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की अपनी कक्षा पर सूर्य से न्यूनतम या अधिकतम दूरी को जो है उपसौर या अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अब कोई ग्रह है, ठीक है ना, किसी ग्रह का जो है वो अपनी कक्षा से सूर्य के सबसे नजदीक अगर वो होता है कोई ग्रह, तो उसे उस दिन को जो है वो उपसौर कहा जाता है। मान लो कि पृथ्वी है ना, तो वो सबसे नजदीक जो होती है वो कब होती है, मतलब वो होती है 3 जनवरी को, तो इसे हम उपसौर कहेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसको उपसौर भी कहा जाता है। उपसौर वहां पर क्या हुआ, पृथ्वी के लिए है वो उपसौर की, पृथ्वी के लिए जो पृथ्वी ग्रह है उसकी सूर्य से उस टाइम पे बहुत नजदीकी है, ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो वो उपसौर है। और अपसौर क्या हुआ कि मतलब वो ग्रह जो है वो सूर्य से दूर है, तो पृथ्वी जो है वो अधिकतम दूरी जो होती है पृथ्वी की वो होती है 4 जुलाई को। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विषुव की स्थिति कब होती है? तो होती है 21 मार्च को। 29 क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को लगता है, हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? क्वेश्चन नंबर 30 है ये, तो ये है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट जो है वो आगे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर पट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंतरिक संरचना की भूपर पट्टी हुआ सबसे अपर वाली लेयर। ठीक है, तो अपर वाली लेयर में क्या होता है, हमने सुना होगा सियाल, सीमा एंड निफे। ठीक है, SIAL सियाल, SIMA सीमा एंड निफे। ठीक है, तो सबसे ऊपर भूपर पट्टी जो होती है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। उसके नीचे वाली लेयर जो होती है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। जो अंदर वाला क्रोड होता है जिसको हम कहते हैं उसमें निकल और आयरन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ सिलिका ऑप्शन में दिया गया है, एल्यूमिनियम भी होता है साथ में तो वो भी होता है। ठीक है, तो सिलिका दिया गया है तो इसलिए सिलिका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या चूना पत्थर। देखो केंद्र हो गया क्रोड, तो हमने क्या देखा था, निकल या आयरन में से कोई होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें क्या है, निकल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग हैं? भूपर पट्टी, मेंटल, क्रोड या ये सभी? तो आंतरिक संरचना का भाग जो हो गया वो क्या होगा, क्रोड, मींस इंटरनल जो होगा वो क्रोड होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम या लोहा? तो हमने देखा सभी में क्या है, सिलिकॉन है ना कॉमन, तो सिलिकॉन जो है वो तत्व बहुत ज्यादा है पृथ्वी की संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, स्लेट किस चट्टान का मूल रूप है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान तो ये, या रूपांतरित चट्टान, तो ये आग्नेय चट्टान का जो है वो मूल रूप है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? लावा, राख, वाष्प, पेन में से कोई भी नहीं, तो राख सबसे ज्यादा निकलती है। जो ज्वालामुखी जब फटता है तो राख सबसे ज्यादा जो है वो बनती है उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन जो है वो कितनी पाई जाती है? 21%। और रेस्ट 0.03% जो होती है वो आर्गन गैस पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है ट्रेसेस में, जिसको हम 0.003% बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो वो कितनी पाई जाती है? 0.03%। ठीक है, सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की, आर्गन जो है 0.1% जो है वो पाया जाता है आर्गन। नेक्स्ट हमारे पास मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं? तो जो भी मौसम संबंधी है, मौसम संबंधी मतलब जिसमें बादल बनते हैं, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, वो सारी कहाँ पे होती हैं? वो सारी होती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में ये सारी जो होती हैं वो होती हैं, जिसको कि ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल, जिसको कि स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 40 क्वेश्चंस ऑफ जो हमारे पास भूगोल के 40 क्वेश्चन थे ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।